तो स्वागत है आपका द $100 स्टार्टअप की दुनिया में। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ये सिखाएगा कि कैसे अपने पैशन को, अपने जुनून को एक प्रॉफिट में बदला जा सकता है। क्रिस गिल्बो की ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक आजाद और एक मकसद भरी जिंदगी जी जा सकती है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ $100 में, मतलब कुछ हजार रुपयों में, एक प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? ये सवाल, यही तो इस किताब का दिल है, और यही वो बात है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई, इतनी कम लागत में सच में कामयाबी मिल सकती है क्या? जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ $100। ये किताब ना उस पुरानी सोच को बिल्कुल तोड़ देती है जो कहती है कि भाई बिजनेस करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, ये एक नई राह दिखाती है, एक ऐसी राह जहां बड़े सपनों के लिए बड़ी जेब की कोई जरूरत नहीं। तो ये पूरा सफर शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है हमारे अपनी सोच बदलने से। वो जो पारंपरिक 9 to 5 जॉब की बेड़ियां है ना, उन्हें तोड़कर एक ऐसी जिंदगी बनाने से जहां पैशन और फ्रीडम दोनों साथ साथ चलें। माइकल हैना की कहानी बिल्कुल यही सिखाती है। सोचिए, उनकी कॉर्पोरेट नौकरी चली गई, उन्हें लगा शायद सब खत्म, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा गद्दे डिलीवर करने का बिजनेस शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें असली खुशी, असली सेटिस्फैक्शन उसी काम में मिला। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े झटके होते हैं ना, वही हमें सबसे अच्छे मौकों तक ले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा आइडिया लाएं तो लाएं कहां से? एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ हमारी जेब ही ना भरे, बल्कि हमारे दिल को भी खुश रखे। खैर, ये किताब हमें इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला देती है। देखिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपना कोई भी पैशन या स्किल, मतलब कोई भी हुनर, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दीजिए जिसकी लोगों को असल में जरूरत है। बस जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो सक्सेस खुद ब खुद दरवाजे पर आ जाती है। यहां बात सिर्फ पसंद की नहीं है, बात इस चीज की है कि क्या लोग उस चीज के लिए पैसे देने को तैयार होंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई घर पर शौक से ब्रेड बनाता है, फिर उसे एहसास होता है कि अरे, मेरे आस पड़ोस में तो अच्छी ताजी ब्रेड मिलती ही नहीं। बस यहीं से एक बिजनेस का जन्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो शौक है ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने की। ठीक है, तो आइडिया तो मिल गया, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। उस आइडिया को एक ऐसे ऑफर में कैसे बदला जाए जिसे कोई ना ही ना कह पाए। चलिए जानते हैं। एक जबरदस्त ऑफर बनाने के लिए ना, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ऑफर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या बेच रहे हैं, क्या फायदे हैं, सब साफ साफ देखना चाहिए। और हां, खरीदने की एक मजबूत वजह भी होनी चाहिए। कस्टमर को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा, मुझे ये मिल रहा है और ये मेरे लिए जरूरी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अलास्का की टूर सेवर कूपन बुक। उनका ऑफर इतना सीधा और जबरदस्त था कि ये किताब खरीदो और सिर्फ एक कूपन के इस्तेमाल से ही किताब की कीमत से ज्यादा पैसे बचा लो। अब आप ही बताइए, ऐसे ऑफर को कोई कैसे मना कर सकता है? और यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। लोग सिर्फ वो चीज नहीं खरीदते जो वो कहते हैं कि उन्हें चाहिए। असल में वो एक एहसास खरीदते हैं, एक सल्यूशन खरीदते हैं, या एक एक्सपीरियंस खरीदते हैं। एक कामयाब ऑफर हमेशा कस्टमर की उन गहरी इमोशनल जरूरतों को पूरा करता है जिनके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानते। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है एक्शन की। ये किताब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि सिर्फ सपने देखने से या प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। असल काम तो उन्हें हकीकत में बदलने का है। ये जो पावरफुल कोट है, ये इसी बात पर जोर देता है कि आइडियाज को असलियत में बदलना कितना जरूरी है। मतलब आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान क्यों ना हो, अगर उस पर काम ही नहीं किया गया है तो वो बेकार है। तो इस पूरी फिलॉसफी का सार बहुत सीधा है। ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। हमेशा तैयारी में ही उलझे रहने से कहीं बेहतर है कि पहला कदम उठा लिया जाए, क्योंकि सच तो यह है कि वही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम होता है। और जानते हैं अच्छी बात क्या है? किताब लॉन्च को कोई बड़ी डरावनी चीज की तरह नहीं दिखाती, बल्कि उसे इन 5 आसान से स्टेप्स में तोड़ देती है। ये एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि अपना पहला कस्टमर पाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। लेकिन रुकिए, लॉन्च कर देना ही सब कुछ नहीं है। असल में असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है। और अब हम आते हैं आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। एक कामयाब बिजनेस कभी एक जगह नहीं रुकता,
वो हमेशा छोटे छोटे लगातार सुधारों के जरिए ही आगे बढ़ता है। देखिए, बिजनेस चलाना एक लगातार सीखने वाला प्रोसेस है। पहला कस्टमर पाना कोई मंजिल नहीं, वो तो सफर की बस एक शुरुआत है। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम अपने कस्टमर्स की सुनते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर अपने आप को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं। तो सवाल यह है कि ग्रोथ आएगी कहां से? किताब के हिसाब से इसके 4 मेन इंजन हैं, और कमाल की बात यह है कि इनमें से हर एक में किया गया छोटा सा बदलाव भी मिलकर बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। असल में पूरा खेल ही लगातार छोटे छोटे सुधार करने का है। और आखिर में इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का असली मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा बिजनेस बनाना जो हमें फ्रीडम दे, एक पर्पस दे, ना कि एक ऐसा बिजनेस जो हमारी जिंदगी पर ही हावी हो जाए। तो ये सफर आके खत्म होता है एक सवाल पर, आखिर किस तरह की आजादी चाहिए? क्योंकि दिन के अंत में ये बिजनेस बस एक जरिया है उस आजादी को पाने का। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा ने पहला कदम उठाने के लिए थोड़ी प्रेरणा जरूर दी होगी।